हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में। अब यहां पर सीरियल की कहानी कुछ ऐसी चल रही थी कि ऐसे लग रहा था कि सीरियल के मेकर्स ऑडियंस को तो भूल ही गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सीरियल देखने वाले शायद हम पूरी कास्ट के मेंबर है, क्रू के मेंबर है, और बाकी लोग तो सीरियल को ऐसे ही देख रहे होंगे। पर फाइनली उन्हें याद आ गया कि भाई सीरियल को चलाने वाली और टीआरपी देने वाली कोई और नहीं बल्कि जनता ही होती है, और पब्लिक ही जो है सीरियल को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम कर देती है, और जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अब यहां पर सीरियल के मेकर्स ने सोचा अब तक तो हम इन्हें तड़पाते नजर आए हैं, इनकी एक और बात को हम टालते हुए नजर आए हैं, जो वो नहीं चाहते थे हर एक वो चीज करते हुए नजर आए हैं। तो चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रसाद उनको देकर खुश कर देते हैं। और यहां पर मेकर्स ने लोगों के दिल की बात सुनी और रीवा को ये रियलाइज करवा दिया कि भैया आखिरकार तुम उस घर में कर क्या रही हो जहां पर तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। किस हक से तुम वहां पर रह रही हो, क्या रिश्ता है, और आखिरकार क्या कारण है कि उस घर से वो जा नहीं पा रही है। अब ये चीजें सारी सभी के मुंह से जो है सीरियल के मेकर्स बोलते हुए नजर आते हैं, और रीवा को एक बार ये रियलाइज भी हो जाता है कि यहां पर उसकी रहने का कोई हक नहीं बनता है भोसले परिवार में। और यहां पर जब अक्का साहब पूछती है कि मेरे सर पर हाथ खाकर बोल बेटी कि आखिरकार किसने तुझे ये सारी बातें कही और आखिरकार क्या हुआ था। अब यहां पर इन सब चीजों को सुनने के बाद जितनी सरलता से वो गर्दन हिला देती नहीं कि हाँ हाँ उन्होंने कहा था, मुझे सभी नहीं कहा था। अब यहां पर मैं देखना चाहता हूं कि सीरियल के मेकर्स आगे भी कितने इस पॉइंट पर अड़े रहते हैं, बिकॉज जब बात पॉजिटिव कैरेक्टर की आएगी ना तो देख लेना बड़े से बड़ा सच्चे से सच्चा आदमी भी झूठ बोलेगा आने वाले एपिसोड में। लेकिन यहां पर रीवा विलन है, उसे घर से नहीं भगाना था, तो सीरियल के मेकर्स ने सीधा नाम सभी के ऊपर लगा दिया और ईशान भाई साहब को कहा कि बढ़िया दामाद जी तो बन पा रहे नहीं हो तो ससुर जी बन जाओ। और यहां पर विराट चौहान की कॉपी करते हुए यहां पर ईशान नजर आया, जहां पर इमोशनली जाकर ईशान जो है वो रीवा को रोक लेता है। लेकिन जब रीवा आने वाले एपिसोड में पूछने वाली है कि आखिरकार किस रिश्ते से तुम मुझे यहां पर रोक रहे हो, तो ईशान के पास भी कोई जवाब होगा नहीं। अब यहां पर अक्का साहब कहने वाली हैं कि किसी रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैं तुझे इस घर का हिस्सा मानती हूं, तू इस घर की असल बहू होने की हकदार है, और देख लेना भविष्य में भी ऐसा सब कुछ हो सकता है। तो रीवा एक उम्मीद के सहारे रुक रखी है, ये सीरियल के मेकर्स ने आने वाले एपिसोड में क्लियर हम लोगों के लिए कर दिया है। अब यार मुझे तो देखो थोड़ा सा तो ऐसा लगा कि सीरियल के मेकर्स जो है ना हमारे कमेंट सेक्शन पढ़ने लगे हैं, हमारे कमेंट्स पढ़ने लगे हैं, हमारे वीडियोस देखने लगे हैं, तभी तो यहाँ पर हमारे सवालों का जवाब भी देने लगे हैं। अब देखो मैं तो यही सोच रहा था कि आज की वीडियो में सवाल पूछ ही लूँ कि सही और विराट को वापस लाने की कोई उम्मीद है कि नहीं है। वैसे तो नहीं है, क्या पता मेकर जवाब ही दे दे। और यहाँ पर दूसरी और सवाल यह है कि उनको आखिरकार ऐसे क्यों मारा, उन लोगों ने थोड़ी सी हैप्पी एंडिंग ही कर देते। वेल यहाँ पर हम लोग कहानी के अंदर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सही और विराट तो केवल और केवल अब हमारे दिलों में बसे हैं, और पुराने एपिसोड देखकर ही उनको मिस कर सकते हैं। बिकॉज देखो सच बताऊं ना, दिल से ये बात हम सभी को पता है कि कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आयशा सिंह और नील भट्ट को साथ देखने का सपना अब सपना ही रहने वाला है। दोनों मुझे नहीं लगता है कि इन फ्यूचर कभी भी अब स्क्रीन शेयर साथ में करेंगे। अब रीजन भले ही जो कुछ भी क्यों ना हो, इस पर कोई कमेंट करना सही होगा नहीं, बिकॉज रीजन तो क्लियर हुआ ही नहीं आज तक कभी भी। लेकिन अब वही है ना यार, उम्मीदें हैं जो टूटती हुई नजर आ रही है, तो कहने में क्या ही दौरा है कि हाँ अब संभव नहीं है दोनों का साथ में आ पाना। अब देखो यहाँ पर सिद्धार्थ बोडकर की हाल ही में वेडिंग थी, तो उसी में भी जो है नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा जो है वो अलग जाकर आए, उन्होंने काफी सारी तस्वीरें शेयर की। आयशा सिंह जो है अपने स्टारकास्ट के मेंबर्स के साथ फिर से नजर आई थी, और काफी सारे लोगों के साथ उन्होंने तस्वीर शेयर की, लेकिन एक भी फ्रेम में नील, ऐश्वर्या और आयशा एक साथ कभी नजर नहीं आए पूरे वेडिंग के उसमें। अब हो सकता है कि टाइमिंग का क्लैश ना हो पाए, अलग अलग टाइमिंग रही हो, पर जो भी रीजन रहा, सीरियल के बाद की कहानी लोगों को समझ आ रही है कि कुछ तो था तीनों कैरेक्टर के बीच में, तभी ये सारी चीजें निकल कर आती है। वेल हम लोग बढ़ते हैं कहानी में आने वाले एपिसोड की ओर। तो देखो यहाँ पर सभी अगले दिन भी घर से गायब है, क्योंकि सभी को केवल शादी तक की जॉब नहीं करनी थी, उसे अपनी फीस जमा करानी है, और फीस जमा कराने के लिए कैफे में उसे जॉब करनी ही पड़ेगी। अब ऐसे में यहाँ पर अगले दिन सुबह फिर से सभी निकल चुकी है। हिसाब से तो उसे ईशान का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन सभी ने जो है एक बार फिर से अपने करियर को चुना, और यहाँ पर सभी निकल चुकी है जॉब के लिए। अब यहाँ पर ईशान और अक्का साहब मेरे ख्याल से पीछा करते हुए नजर आ सकते हैं, बिकॉज सीरियल के मेकर से एक बार फिर से जो है अपने प्रोमो को तो गलत साबित करेंगे नहीं, क्योंकि प्रोमो उन्होंने आउट किया था कि अक्का साहिब और ईशान जाएंगे और सभी से बात करेंगे कैफे के अंदर,
और अक्का साहेब नाम लगाने वाली है सभी के ऊपर कि ये काम नहीं कर सकती है क्योंकि भोसले परिवार की बहू है। ऐसे में यहाँ पर प्रोमो वाला सीन हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिल सकता है, बिकॉज सीरियल के मेकर्स नहीं चाहेंगे कि हर बार उनका प्रोमो बिल्कुल गलत साबित हो जाए और हवा में ही रह जाए, क्योंकि अक्सर तो हमने यही देखा है कि गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स प्रोमो दिखाकर भूल जाते हैं और वो सीन आते हैं लेकिन बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप से आते हैं और वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग भी रहता है, बिकॉज अगर प्रोमो ही हमें सीरियल के अंदर फिर से देखने को मिल जाए तो हमारा इंटरेस्ट तो टूट ही जाता है, बिकॉज हम लोगों को पता होता है कि यार ये सीन तो ऐसा ही होने वाला है। तो ऐसे में यहाँ पर आने वाले एपिसोड के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग की एक दीवार जो है आपको देखने को मिल रही है, पर इसी के साथ ही खुशखबरी यह है कि यहाँ पर सभी पत्नी होने का धर्म जो है अब वो अदा करते हुए नजर आ रही है और ईशान का ख्याल भी इस हिसाब से ही रखने वाली है कि ईशान उसे चाह कर भी रोक नहीं पाएगा और रीवा और सभी के बीच की अब वॉर जो है वो ऑन हो चुकी है और आने वाले एपिसोड में आप देख सकेंगे कि किस तरीके से हर एक छोटी बड़ी बात पर जो है दोनों की धमाकेदार बहस आपको देखने को मिलेगी और हक की लड़ाई देखने को मिलेगी, जहां पर घर वाले बोल रहे हैं कि रीवा का ही हक है, तुम्हारा कोई नहीं है। दूसरी ओर इतिहास जानता है, हम लोग जानते हैं, इंडिया की कानून व्यवस्था जानती है, सब लोग जानते हैं कि हक तो केवल और केवल सभी का ही बनता है। तो ऐसे में अब आप लोग क्या विचार रखते हैं आने वाले एपिसोड को लेकर, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड सभी और ईशान की मिसअंडरस्टैंडिंग और उसके बाद होने वाले रोमांस के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल नए एपिसोड की अपडेट के लिए मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।